Now we are going to discuss the new topic, compound interest. I have already defined the formula of compound interest. कंपाउंड इंटरेस्ट वो इंटरेस्ट है जिसमें हमारा प्रिंसिपल हर समय चेंज होते रहता है। जैसे एक साल अगर हम कहीं से पैसा बैंक में जमा किए हैं, अगर हम 100 रुपये जमा किए हैं और एक साल में मेरा 110 हो गया है, अगले साल हम वो नहीं निकालते हैं तो नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल मेरा 110 हो जाएगा। अब उस पर हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा, यानी लगातार मेरा जो है इंटरेस्ट का वैल्यू बढ़ता जाएगा। अब हम लोग इसके फार्मूला पर आएँ तो कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला होता है अमाउंट इज इक्वल टू P1 प्लस R/100 का पावर n। जब इंटरेस्ट हमको एनुअली मिलेगा, साल में एक बार अगर इंटरेस्ट मिलेगा तो उसका अमाउंट निकालने का फार्मूला मेरा ये है P1 प्लस R/100 का पावर n। यहाँ पर P जो हमारा है प्रिंसिपल है, R रेट ऑफ इंटरेस्ट है, n नंबर ऑफ ईयर है। कंपाउंड इंटरेस्ट अगर हमको निकालना है तो अमाउंट में प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे। अगर आपको इंटरेस्ट साल में 2 बार मिल रहा है, 6 मंथ पर मिल रहा है, यानी इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड सेमी एनुअली और हाफ ईयरली, उस केस में अमाउंट का फार्मूला होगा P1 प्लस R/200 का पावर 2n। अगर क्वार्टरली मिल रहा है, साल में 4 बार आपको इंटरेस्ट बैंक दे रही है, उस केस में अमाउंट निकालने का फार्मूला है P/1 प्लस R/400 का पावर 4n। अगर इंटरेस्ट आपको मंथली मिल रहा है, यानी साल में 12 बार इंटरेस्ट पे कर रहा हो बैंक, तो उस केस में आपको अमाउंट निकालने का फार्मूला है P1 प्लस R/1200 का पावर 12n। अगर इंटरेस्ट डेली कैलकुलेट हो रहा है, आपको मिल रहा है, उस केस में यही फार्मूला हो जाएगा P/1 प्लस R/36500 का पावर 365n। ठीक है। अब क्वेश्चन में यह मेंशन रहेगा हमारा कि इंटरेस्ट सेमी एनुअली मिल रहा है, क्वार्टरली मिल रहा है, मंथली मिल रहा है, डेली मिल रहा है या एनुअली मिल रहा है। अगर ये सेमी एनुअली क्वार्टरली वगैरह नहीं लिखा है, इसका मतलब इंटरेस्ट हमको एनुअली मिल रहा है। ठीक है। अब हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, साइना डिपॉजिटेड ₹1 लाख इन ए बैंक at 7% per annum at CI for 3 years. Then find the amount and compound interest she received after 3 years. साइना जो है 1 लाख रुपया बैंक में 7% इंटरेस्ट रेट पर जमा की है 3 साल के लिए। तो बताइए कि 3 साल बाद उसको कितना पैसा मिलेगा और कितना उसको कंपाउंड इंटरेस्ट मिला। तो इसमें प्रिंसिपल हो गया 1 लाख, रेट 7%, एन का मान 3, अमाउंट और CI हमको निकालना है। फार्मूला चले आएंगे फर्स्ट वाला पर, कुछ नहीं कहा है कि सेमी एनुअली है या क्वार्टरली है, तो एनुअली का फार्मूला लगाएंगे। अमाउंट इज इक्वल टू P/1 प्लस R/100 का पावर n। सारा वैल्यू पुट कर दिए, कैलकुलेशन किए, कैलकुलेटर का यूज करेंगे कैलकुलेशन करने के लिए, हैंड से कैलकुलेशन नहीं होगा क्योंकि कैलकुलेशन लंबा होता है। तो अमाउंट हमारा आया 1,22,504 रुपया 30 पैसा। ये अमाउंट हमको मिलेगा 3 साल बाद। साइना को अमाउंट ये पे करेगा बैंक। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिला, 1 लाख रुपया उसका प्रिंसिपल था और अमाउंट है मेरा 1,22,504। उसमें हम 1 लाख माइनस कर देंगे, यानी हमको इंटरेस्ट मिला 22,504.30। ठीक है। इसमें प्रिंसिपल दिया हुआ था, रेट दिया हुआ था, नंबर ऑफ ईयर दिया हुआ था, अमाउंट निकाले और अमाउंट में प्रिंसिपल माइनस कर दिया निकालने के बाद, तो हमारा CI मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। इफ ₹2,000 इज इन्वेस्टेड at 10% per annum at CI, what is the amount after 2 years
इफ़ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड सेमी एनुअली। अगर 2000 रुपया इन्वेस्ट किया जाता है 10% पर, तो 2 साल बाद कितना हो जाएगा सेमी एनुअली अगर इंटरेस्ट मिल रहा है तो इस केस में P का मान 2000, R 10%, N का मान 2, अमाउंट क्वेश्चन मार्क। सेकेंड फार्मूला लगाएंगे सेमी एनुअली वाला, अमाउंट इज इक्वल टू वैल्यू पुट किए, सारा कैलकुलेशन करके आया अमाउंट हमारा 2431 रुपया 1 पैसा। फार्मूला देखिएगा, सेमी एनुअली के लिए अलग है, क्वार्टरली के लिए अलग है, मंथली के लिए अलग है। इंटरेस्ट किस रूप में आपको मिल रहा है, साल में 1 बार मिल रहा है कि 2 बार मिल रहा है कि 4 बार मिल रहा है कि 12 बार मिल रहा है कि 365 बार मिल रहा है, इस पे डिपेंड करता है। नेक्स्ट, कंप्यूट द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन ₹4000 फॉर 1.5 ईयर एट 10% कंपाउंडेड क्वार्टरली। इस केस में कह रहा है कि हमको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालिए जब 4000 रुपया 1.5 साल के लिए रखा गया है 10% पर और इंटरेस्ट हमको क्वार्टरली मिल रहा है। तो क्वार्टरली का फार्मूला हम लोग अमाउंट का लगाए, प्रिंसिपल 4000 है, रेट 10%, एन का मान 1.5 पुट किए तो वैल्यू आया मेरा 4638 रुपया 77 पैसा। CI तो हमारा जो फाइनल अमाउंट है उसमें प्रिंसिपल को माइनस कर दिए तो हमारा आ गया फाइनल वैल्यू 638 रुपीज़ 77 पैसे। ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें हम लोग। ऑन व्हाट सम विल द कंपाउंड इंटरेस्ट एट 5% पर एनम फॉर 2 ईयर कंपाउंडेड एनुअली बी 1640। कितना पैसा हम लोग लगाएंगे कि 5% पर 2 साल में 1640 रुपया हो जाएगा। कितना पैसा हम बैंक में जमा करें 5% पर कि 2 साल में 1640 हो जाए, अगर इंटरेस्ट हमको एनुअली कैलकुलेट किया गया है। तो इस केस में हमारा जो है कंपाउंड इंटरेस्ट 1640 हो जाए 2 साल में, अमाउंट नहीं। ऑन व्हाट सम विल द कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट 1640 हो जाए 2 साल में एनुअली के रेट पर, ठीक है। तो यहाँ पे CI दिया हुआ है मेरा 1640, रेट हो गया 5%, नंबर ऑफ ईयर 2 और प्रिंसिपल हमको निकालना है कितना पैसा हम लोग जमा करेंगे कि 2 साल में हमको इंटरेस्ट मिलेगा 1640 रुपया। अगर इंटरेस्ट एनुअली कैलकुलेट हो रहा है तब फार्मूला हम लोग लगाएंगे कंपाउंड इंटरेस्ट का, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। अमाउंट का फार्मूला पुट किए माइनस प्रिंसिपल, सारा वैल्यू पुट कर दिए। CI 1640 है तो हमारा P का वैल्यू आया प्रिंसिपल का 16000, यानी 16000 रुपया अगर हम बैंक में जमा करेंगे तो 2 साल में 5% के रेट पर 1640 रुपया का इंटरेस्ट मिलेगा। तो इस केस में क्या निकालना था, प्रिंसिपल। नेक्स्ट आ जाए, व्हेन विल ₹8000 अमाउंट टू ₹8820 एट 10% कंपाउंडेड हाफ ईयरली। कितना दिन में 8000 मेरा 8820 हो जाएगा 10% के रेट पर हाफ ईयरली के केस में। 8000 जमा करें और फाइनल मेरा हो जाए 8820, ये मेरा अमाउंट है। कितना दिन लगेगा, तो हाफ ईयरली वाला फार्मूला अमाउंट में पुट किए, प्रिंसिपल हमारा 8000 हो गया, अमाउंट 8820, रेट 10%, इन क्वेश्चन मार्क। अमाउंट का फार्मूला में सारा पुट किया गया हाफ ईयरली वाले केस में,
तो हमारा वैल्यू आया 1.1025 इज इक्वल टू 1.05 का पावर 2n। अब लेफ्ट साइड में जो वैल्यू है उसको हम लोग अगर देखें तो 1.05 का स्क्वायर है, तो उसको लिख लिए 1.05 का स्क्वायर, और इस साइड मेरा है 1.05 का पावर 2n। हमेशा ऐसा रहेगा कि जो आपका राइट साइड में रहेगा उसी के पावर में आपको लेफ्ट साइड में मिलेगा, ताकि आप n का वैल्यू निकाल सकें। तो हम लोग इक्वेशन इक्वेट कर लिए कि 2 इज इक्वल टू 2n, तो n इज इक्वल टू मेरा आया 1, यानी एक साल में मेरा जो है 8,820 हो जाएगा हाफ ईयरली के बेसिस पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 में, एट व्हाट रेट ऑफ इंटरेस्ट द सम ऑफ ₹200 becomes 400 in 2 year compounded annually। कह रहा है कि किस रेट पर मेरा 200 जो है वो 400 हो जाएगा 2 साल में एनुअली बेसिस पर। अगर इंटरेस्ट एनुअली मिल रहा है तो किस रेट से हमको इंटरेस्ट मिलेगा कि 200 मेरा 400 हो जाएगा 2 साल में। यानी इस बार हमको कैलकुलेट करना है रेट। अमाउंट दिया हुआ है, प्रिंसिपल दिया हुआ है। एनुअली का फार्मूला लगाए, अमाउंट का वैल्यू 400, प्रिंसिपल 200, आर को छोड़ दिए, एन का वैल्यू 2। कैलकुलेशन किए, 400 को 200 से डिवाइड दे दिए 2, और इधर जो पावर में 2 है राइट साइड में उसको लेफ्ट साइड ले गए तो √2 हो गया, और इधर 1 + r/100 रह गया। √2 का वैल्यू लिख दिए 1.414, और इधर हो गया 1 + r/100। 1 को माइनस किए तो r/100 इज इक्वल टू 0.414, 100 से गुना कर दिए तो r का वैल्यू आया 41.4%, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा 41.4%। ये हो गया मेरा बेसिक क्वेश्चन। किसी में P निकालना था, किसी में R निकालना था, किसी में N निकालना था, किसी में अमाउंट निकालना था, किसी में कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना था। सेमी एनुअली भी देखे, क्वार्टरली भी देखे, उसी तरह मंथली का क्वेश्चन आएगा तो मंथली का फार्मूला का यूज करेंगे। फार्मूला सब एक जैसा है, उसमें कोई डिफरेंस ज़्यादा नहीं है। अब एक शॉर्टकट फार्मूला, ये अप्लाई होता है सिर्फ 2 जगह। अगर डिफरेंस दिया रहेगा कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का, डिफरेंस दिया रहेगा कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का, या डिफरेंस निकालना रहेगा कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट का 2 साल के लिए और 3 साल के लिए, तब इस फार्मूला का यूज करेंगे। शॉर्टकट में क्या यूज करेंगे? पहला शॉर्टकट फार्मूला हमारा क्या है? द डिफरेंस बिटवीन CI एंड SI फॉर 2 ईयर इज गिवन बाय। अगर 2 साल का CI और SI का डिफरेंस है दिया हुआ है तो उसके लिए फार्मूला है कि CI - SI इज इक्वल टू P × r² / 100 का स्क्वायर। और 3 साल के डिफरेंस के लिए फार्मूला है CI - SI इज इक्वल टू P r³ 1 + 300/r डिवाइडेड बाई 100 का क्यूब। क्वेश्चन पर हम लोग आए और देखें 7 नंबर क्वेश्चन देखिए। द डिफरेंस बिटवीन SI एंड CI ऑन सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 2 ईयर एट 15% इज 144, देन फाइंड द सम। कह रहा है कितना पैसा जमा करें 2 साल के लिए 15% पर, कि अगर कंपाउंड इंटरेस्ट के बेसिस पर निकालें और सिंपल इंटरेस्ट के बेसिस पर निकालें और इंटरेस्ट अगर माइनस करें तो डिफरेंस आए मेरा 144। कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस 144 हो 2 साल के लिए 15% पर, तो कितना पैसा हम लगाएं? तो इसमें हमारा डिफरेंस दिया हुआ है 144। 2 साल वाला शॉर्टकट लगाएंगे। 144 प्रिंसिपल नहीं मालूम है, रेट है 15 का स्क्वायर हो गया यहाँ पे,
100 का स्क्वायर कैलकुलेशन किए तो P का वैल्यू आया 6400। ये सिर्फ अप्लाई होता है, ये पहला फार्मूला, जब 2 साल का डिफरेंस दिया रहेगा तब, या 2 साल का डिफरेंस निकालना रहे, प्रिंसिपल और रेट दिया हुआ रहे तब। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, द डिफरेंस बिटवीन SI एंड CI on certain sum of money invested for 3 years at 6% is 110.16। 3 साल का डिफरेंस दिया हुआ है 110.16, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट का 6% पर। तो पूछ रहा है कि प्रिंसिपल क्या होगा। फार्मूला 3 साल के लिए शॉर्टकट जो है हम लोग रखें, लॉन्ग में बनाइएगा लंबा बनेगा, शॉर्ट में आप सब्जेक्टिव में भी बना सकते हैं और ऑब्जेक्टिव में भी बना सकते हैं। वैल्यू पुट किए सारा, तो P का वैल्यू मेरा आया 10,000। अगर 4 साल का देगा, 5 साल का देगा, 6 साल का डिफरेंस के लिए देगा, तो आप फिर अलग अलग CI का फार्मूला लिख कर, SI का फार्मूला लिख कर माइनस करके इक्वेशन बना के सॉल्व करेंगे। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, जो लास्ट टॉपिक है इसका, इफेक्टिव रेट। इफेक्टिव रेट होता क्या है, व्हेन द अमाउंट इज कंपाउंडेड मोर देन वंस ए ईयर द एक्चुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर ईच ईयर इज कॉल्ड इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर बैंक आपको इंटरेस्ट साल में 1 से ज़्यादा बार दे रही है, तो जो फाइनल आपको इंटरेस्ट मिल रहा है उसको हम लोग इफेक्टिव रेट कहते हैं। आपको अभी नहीं लग रहा होगा, लेकिन आपको हम यहाँ पर बताना चाह रहे हैं कि अगर मान लीजिए कि बैंक जो है पहले साल में 1 बार इंटरेस्ट देती थी, फिर साल में 2 बार देने लगी, अब साल में 4 बार देती है, तो इससे बैंक को नुकसान होता है। बैंक कह रहा है आपको कि हम 10% आपको दे रहे हैं, तो अगर एनुअली दे रहा है तब तो 10% उसका ठीक है दे रहा है, लेकिन अगर वो हाफ ईयरली दे रहा है तो उसको लास्ट में फाइनल 1 साल का जब वो निकालता है तो देखता है कि हम 10% से ज़्यादा पे कर दिए। ठीक है, तो इसी को कहते हैं इफेक्टिव रेट। कैसे ही होता है, तो मान लीजिए कि वो साल में अगर 2 बार पे कर रहा है, तो आपको 6 महीना पर पे कर दिया, तो इंटरेस्ट आपका प्रिंसिपल में जुट गया। अब नेक्स्ट 6 महीना के लिए वो इंटरेस्ट वाला सम भी उसके लिए प्रिंसिपल हो गया, तो फाइनल अब 6 महीना पर आपको ज़्यादा प्रिंसिपल पर दे रहा है ना, तब वो जब फाइनल जोड़ेगा तो 10.01% हो जाएगा या 10.2% हो जाएगा। तो इसी को जो हमारा आएगा उसको कहते हैं इफेक्टिव रेट। तो इसके लिए फार्मूला है निकालने का, इफेक्टिव रेट इज इक्वल टू होता है 1 + i का पावर n - 1, जिसमें कब क्या यूज करना है वो देखिए। i का वैल्यू R/200 लेना है जब, और n का वैल्यू 2 लेना है। सेमी एनुअली के लिए निकालने के लिए आएगा तब, एनुअली के लिए इफेक्टिव रेट नहीं निकलता है, वो नॉमिनल रेट है, सेम होता है। सेमी एनुअली, क्वार्टरली, मंथली सब के लिए निकलता है। तो सेमी एनुअली का अगर इफेक्टिव रेट निकालना है तो i के जगह पर R/200 और n के जगह पर 2n नहीं 2 सिर्फ। फिर अगर आपको निकालना है किसके लिए, क्वार्टरली के लिए, तो i का वैल्यू R/400 और n का वैल्यू 4। फिर अगर आपको निकालना है मंथली के लिए तो i का वैल्यू R/1200 और n का वैल्यू 12। जैसे हम लोग 2 क्वेश्चन निकाल के दिखाते हैं आपको सॉल्व करके। कैलकुलेट द इफेक्टिव रेट ऑफ 3% पर एनम पेबल हाफ ईयरली। मान लीजिए कोई बैंक जो है वो कह रहा है कि हम 3% देते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट, और वो साल में अगर 2 बार आपको इंटरेस्ट देता है, तो देखिए उसको एक्चुअल कितना इंटरेस्ट वो आपको दे रहा है। तो हम लोग फार्मूला पर पुट किए हाफ ईयरली वाले पे, 1 + 3/200 का पावर 2 - 1, तो कैलकुलेट होकर आया ये 0.030225। इसको परसेंट में करने के लिए 100 से गुना किए
तो फाइनल आया 3.0225%। ठीक है, तो आप देख रहे हैं आपको 3% कह रहा है और बैंक को लग कितना, बैंक आपको दे कितना रहा है एक्चुअल में 3.0225%। एक और क्वेश्चन देखिए, फाइंड द इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट कॉरस्पॉन्डिंग टू नॉमिनल रेट 7%। अगर नॉमिनल रेट 7% है तो क्वार्टरली बेसिस पर बताइए कि इफेक्टिव रेट कितना है, एक्चुअल में कितना दे रहा है हमको। तो वैल्यू पुट किए क्वार्टरली वाले पे, तो हमारा आया 7.185%। तो देख रहे हैं कि जितना ज़्यादा बार आपको इंटरेस्ट देगा बैंक को उतना ही बर्डन ज़्यादा पड़ेगा। आरबीआई का अभी रूल है कि आपको डेली इंटरेस्ट क्रेडिट करना है, लेकिन बैंक डेली इंटरेस्ट क्रेडिट नहीं करती है क्योंकि उसको ज़्यादा पैसा भुगतान करना पड़ेगा, ज़्यादा पैसा पे करना पड़ेगा, एक्चुअल रेट बढ़ जाएगा। बैंक कहेगा कि हम 4% दे रहे हैं सेविंग पे और उसको पड़ जाएगा 4.5%, तो नुकसान होगा बैंक को। देखिए यहाँ क्वार्टरली बेसिस पर ही देखिए 7% का इंटरेस्ट रेट है और हमको फाइनल आया कितना 7.185%, यानी 0.185% इंटरेस्ट बढ़ गया। ठीक है।